हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एज वी प्रॉमिस्ड कि हम लोग 9 PM पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। आज मैं आपके लिए सैनिक स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करेंगे सिलेबस ऑफ AISSEE एग्जाम, यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है क्लास 6 और क्लास 9 का। एक और चीज मैं इंक्लूड कर दूं यहाँ पे कि ये जो सिलेबस है मैं 2022 में जो पेपर हुआ था उसका नोटिफिकेशन लेके बना रहा हूँ। मे बी ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है जब नया नोटिफिकेशन आएगा सितंबर या अक्टूबर के अंदर, तो उस दौरान कुछ चेंजेस होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली सेम रहने वाला है जैसा कि मैं ऐसा मानता हूं। चलिए बात करेंगे हम लोग क्लास 6 में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंदर ये आपके रहे टॉपिक्स। टोटल 25 टॉपिक्स है। नेचुरल नंबर है, एलसीएम एचसीएफ है, यूनिटरी मेथड है, फ्रैक्शन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, परसेंटेज है, एरिया एंड पैरामीटर है, सिंपल इंटरेस्ट है, लाइन्स एंड एंगल्स है, टेम्परेचर है, कन्वर्जेशन ऑफ यूनिट्स है, रोमन नंबर्स है, टाइप्स ऑफ एंगल्स है, सर्कल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर है, प्लेन फिगर्स है, डेसिमल नंबर है, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस हैं। सिलेबस बहुत ही छोटा है। अब आप बोलेंगे सर छोटा है 25 इसमें तो टॉपिक है। बेटा 25 टॉपिक नहीं है। यदि मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक उसमें एक में कवर हो जाएंगे। ये चला जाएगा उसमें, ये चला जाएगा उसमें, ये चला जाएगा उसमें। नंबर सिस्टम टॉपिक से ही आप बहुत सारी जो चीजें हैं वो एक साथ आप काउंट कर सकते हो ना। देखो नंबर सिस्टम से वो तीनों, वो जो डेसिमल हो गया उसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टॉपिक एक नंबर सिस्टम टॉपिक को पढ़ो उसमें हो जाएगा। यानी हम लोग जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, हमारी एकेडमी जो कंटेंट दे रही है उसमें आपको मेन मेन टॉपिक वाइज देंगे, और बहुत सारे जो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है, और उसके लिए साथ साथ में प्रैक्टिस पेपर भी अवेलेबल है। आप वो कुछ बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं जो आपको फ्यूचर सीज इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा, और उस पे हम लोग बहुत सारे फ्री टेस्ट भी इस बार अवेलेबल कराने वाले हैं। तो यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो फ्यूचर सीज इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। तो ये बात हो गई कि मैथ्स में ये टॉपिक आने वाले हैं। अगली बात करते हैं कि रीजनिंग यानी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस का कोई सिलेबस नहीं है। इसने बोला कि भैया क्वेश्चन ऑन विल बी बेसिकली एनालॉजी पे आएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग है, विजुअलाइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, ये सारे आएंगे। यानी आपको जो ओवरऑल है पैटर्न वैटर्न वाली जो नॉर्मल रीजनिंग है सारी पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें आप लोग पूरे स्कोर कर सकते हो आराम से। मैथ्स एंड रीजनिंग को बोलूंगा कि आप कोशिश करिए 100% स्कोर करने की। इसके लिए स्ट्रैटेजी इतनी रखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। यानी एक्यूरेसी रखिए 100%। अब कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस क्वेश्चन को डेप्थ में जाकर के सीखें। ऐसा नहीं है कि मुझे रोजाना 100 क्वेश्चन बनाने हैं, रोजाना 100 क्वेश्चन कर रहा हूं, एक महीने में 3000 क्वेश्चन कर लूंगा और इसी ढंग से पढ़ूंगा तो बहुत सारे और क्वेश्चन बना लूंगा। नहीं 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 नहीं, आप चाहे सिर्फ पूरे सेशन में 6 महीनों में 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन बनाएं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन 1000 क्वेश्चन बनाए तो 1000 क्वेश्चन का मतलब 1000 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक ही सेम टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं आप। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का कोई टाइप है और उसके आपने 20 क्वेश्चन बनाए, तो आपको उसको 20 क्वेश्चन मत काउंट करिए, वो क्वेश्चन तो एक ही है ना। यदि किसी क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और उसके आप 20 30 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप उनको 50 क्वेश्चन मत बोलिए। 50 क्वेश्चन नहीं है, वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीन्स होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जिसमें नया कॉन्सेप्ट आए, दैट्स योर क्वेश्चन। तो यदि आप 1000 ऑफ कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और उनको जल्दी से करना सीख जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स इसमें सीख जाते हैं। और बच्चों शॉर्ट ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती, यदि आपके बेसिक फंडामेंटल अच्छे हैं ना तो शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में ऑटो मोड पे जनरेट होती है। तो ये बात है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और बच्चा जी ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। ये टॉपिक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे इंग्लिश के अंदर। और इसी ढंग से ये टॉपिक हैं आपके हिंदी, यदि कोई लैंग्वेज लेता है तो हिंदी के टॉपिक्स रहने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज भी ले सकते हो। और इसके अलावा इसने बोला है कि बहुत सारी अदर लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज ले सकते हो, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आप उसमें आप कन्नड़ है या तमिल है या तेलुगु है, उर्दू है, बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हो बच्चा जी। अब जीके का सिलेबस काफी बड़ा है, और जीके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पेपर आने वाला है। टोटल इसमें आपको
जो 28 टॉपिक्स दिखाई देंगे, टोटल 28 टॉपिक है और ये बड़ा चैलेंजिंग है। यानी यहाँ पे यदि अपने को सिलेक्शन कराना है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, जीके को डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। डेली बेसिस पे पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए और इंटरेस्ट लेके पढ़िए। जीके पढ़ना, ये मेरा ओपिनियन है। यदि आपको मान लीजिए कैपिटल याद करनी है किसी भी स्टेट का, तो मैप सामने रखिए, मैप को देखिए, अच्छा ये राजस्थान है, इसका कैपिटल जयपुर है ना। तो इसी ढंग से यदि आप पढ़ेंगे प्रॉपर ढंग से, तो आई होप कि वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। यदि आपको रिवर्स पढ़ना है तो आप मैप में थोड़ा सा रिवर्स बनाइए, कोशिश करिए। तो रिवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, तो मैप से जितना पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का पोर्शन तो अच्छे से याद हो जाएगा, साइंस का पोर्शन है वो डायग्राम से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखें और इसको लगातार अच्छे से पढ़ते रहें और बार बार पढ़ते रहें। जीके ये चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो भी लर्न होगा। तो ये क्लास 6 का पूरा हो गया। बात करते हैं क्लास 9th के लिए। 9th के लिए ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़ा सा मैथ्स अच्छा लेवल का आता है। देखिए काफी सारे टॉपिक्स हैं, रेशनल नंबर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, क्वाड्रिलेटरल है, डेटा हैंडलिंग है, स्क्वायर, क्यूब, कंपेयरिंग क्वांटिटी, अलजेब्रा और एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम आ गया, एक्सपोनेंट पावर आ गया, प्लेइंग नंबर है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स आ गया, ट्राइंगल आ गया और इल्यूर फार्मूला है, अलजेब्रा है अगेन, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल हो गया, टाइम्स एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटर कंपाउंड इंटरेस्ट, पैरेलल लाइन, ट्राइंगल, डिविजिबिलिटी एग्जाम या रूल बोल सकते हैं, यूनिटरी मेथड, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज, मीन एंड मोड। यानी सारा कुछ डाल दिया इसने। 8वीं तक का पूरा कंटेंट थोड़ा सा नवी भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे पेपर अच्छे लेवल का आता है। मैंने मैथ्स को बहुत अच्छे से पूरा वाइड होके पढ़ना पड़ेगा। यदि इसने सर्कल को दे दिया, फिर सर्कल को दबा के पढ़ना पड़ेगा हमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। अदर अदर अलग अलग तरह के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पे काम करना हमें पढ़ने वाला है मैथ्स के लिए। इंटेलिजेंस के लिए सेम ही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है, 9th का हो चाहे क्लास 6 का हो। ये आपका जो है इंग्लिश का सिलेबस है बच्चों, ये आपका सॉरी ये जनरल साइंस का सिलेबस है और जनरल साइंस में काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, 25 टॉपिक हैं और ये आपका एसएसटी का टॉपिक है सिलेबस है और इसके अंदर आपके 38 टॉपिक्स हैं क्लास 9th में। तो ये कंप्लीट हमारे सिलेबस हो गए, मतलब जो सिलेबस था हमारा हमने डिस्कस कर लिया। तो अल्टीमेटली इतना सा सिलेबस आपको पता है, टॉपिक टू टॉपिक चलना है और प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। अब बात आती है कि हम लोग भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो हमारा भी टारगेट हमने तय किया है कि हम लोग उसको सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, मतलब हमारा सर्कल चलेगा। हम लोगों का पहला टारगेट है कि 31 अगस्त जो बच्चे हमारे पास रनिंग पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ने वाले हमारे पास, उन सारे बच्चों को 31 अगस्त तक पहली बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे। देन हमें उनको 15 अक्टूबर तक फर्स्ट रिवीजन करा देना है, फिर 15 नवंबर तक सेकंड रिवीजन करा देना है, फिर बचे हुए टाइमिंग में डेली बेसिस पे उनके पेपर्स एंड उनके डाउट सेशंस, यानी अब उनका रिवीजन डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट चाहे तो 5 दिन में पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकता है, 7 दिन में कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है, या फिर सिर्फ उन पॉइंट्स पे काम करे जहां वो गलती कर रहा है। क्योंकि वहां पे सिर्फ अपने को पेपर करना है, गलतियां देखनी है, सुधारनी है, पेपर करना है, गलती देखनी है, सुधारनी है। इस प्रोसेस को करना है, इतना बेहतरीन ढंग से करना है कि पेपर का लेवल चाहे कितना ही टॉप आ जाए, आप एकदम तैयार रहें कि यस हमें इस बार इस पेपर को फोड़ना ही फोड़ना है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।